दे रही है कि अपनी हद में रहो और हद लांघी तो मिट्टी में मिल जाओगे। आसमान में अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ती आप जिस मिसाइल को देख रहे हैं, ये मिसाइल भारतीय नौसेना ने दागी है और कड़ा संदेश दिया है कि भारत से मत टकराना, नहीं तो पाकिस्तान को बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब ये मिसाइल कहां छोड़ी गई है, नौसेना ने इसे क्यों दागा है, इसके पीछे की वजह समझिए। दरअसल भारतीय नौसेना ने अरब सागर में मीडियम रेंज मिसाइल का परीक्षण किया है। नौसेना ने लेजर गाइडेड मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को INS सूरत से दागा गया है और बड़ी बात यह है कि मिसाइल ने अपने लक्ष्य पर सटीक वार किया। वैसे तो भारतीय सेना आए दिन किसी न किसी मिसाइल का टेस्ट करती रहती है, लेकिन पाकिस्तान से तनाव के बीच किए गए टेस्ट को भारत की चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को अभी केवल मिसाइल परीक्षण करके ट्रेलर दिखाया है, लेकिन जब भारत असली पिक्चर दिखाएगा तो पाकिस्तान की ऐसी पिटाई होगी कि आतंकिस्तान दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जो है वो इस वक्त बढ़ा हुआ है और तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको यहां पर दिखाएं कि आखिर किस तरीके से कोई बड़ा फैसला इस वक्त राजधानी दिल्ली से लिया जा सकता है। पाकिस्तान पर जिस तरीके से बड़े बैन यहां पर लगाए गए हैं और आखिर अब आगे क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसे लेकर लगातार जो है वो कयासों का दौर जारी है और बड़ी मीटिंग्स तमाम लगातार चल रही हैं और साथ ही साथ आपको तस्वीरें हम लगातार यहां पर दिखा रहे हैं। करारा जवाब देने की पूरी तरीके से तैयारी इस वक्त हो चुकी है और भारत जो है वो पूरी तरह से तैयार है। और सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि कुछ जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, और राष्ट्रपति के साथ भी गृहमंत्री अमित शाह मुलाकात करने के लिए पहुंच सकते हैं, तो क्या कोई बड़ा फैसला पाकिस्तान को लेकर जवाब जो है वो देने को लेकर हो सकता है? क्या ये तस्वीर यहां पर बनेगी? और जो अहम तस्वीरें आप इस वक्त यहां पर देख रहे हैं, गृह मंत्रालय में लगातार हलचल इस वक्त बढ़ी हुई है। लगातार जो है कई ऑफिशियल्स की तरफ से जो इनपुट्स इस वक्त आ रहे हैं उसके मुताबिक कोई बड़ा अहम फैसला लिया जा सकता है। कल बड़ा फैसले हुए, जिस तरीके से खुद सीसी की जो सीसीएस की जो मीटिंग होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, उसमें ना सिर्फ जो है सिंधु ट्रीटी उसे जो है तोड़ दिया जाता है, इसके अलावा जो राजनयिक हैं उसका जो है वो बैन किया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो तमाम पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं उन्हें भारत छोड़ने के लिए यहां पर कह दिया जाता है। इस तरीके के बड़े फैसले यहां पर लिए जा रहे हैं। विवेक भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। विवेक, अब जो हलचल लगातार देखने को मिल रही है, लग रहा है कि एक बड़ा अनाउंसमेंट जल्द हो सकता है पाकिस्तान को लेकर। बिल्कुल बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है सुमित, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जो हमारी मोबाइल पर हमारी सूचना तंत्र जो काम कर रही है उसमें जो खबर आ रही है उसे सुनकर आप भी कहेंगे कि ये क्या हो रहा है भाई। ये तो जवाब और सवाल का दौर चल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है, जो पाकिस्तान जो है गीदड़ भभकी दे रहा है, वो ये कह रहा है कि पूरी तरीके से वो तैयार है, अपने बॉर्डर की सुरक्षा, अपने लोगों की सुरक्षा करने को तैयार है। तो कुल मिलाकर ये गीदड़ भभकी है जो कि भारत को आंख दिखाई जा रही है, वो भी 2 दिन के बाद, तो बराबर इस पूरे मसले में। और सबसे बड़ी बात कि इस बार जो आप खबर दिखा पा रहे थे, जो राजनयिक है उन्हें बुलाया गया है, उन्हें आमंत्रित किया गया है ताकि ये जो पूरा माजरा था उसे समझाया जा सके और ग्राउंड की रियलिटी बताई जा सके कि देखिए। और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। लगातार जो हलचल तेज है, भारत ने जापान हो, अमेरिका हो, उसके राजदूतों को बुलाया है बात करने के लिए। आपको बता दें कि बड़ा फैसला पाकिस्तान को लेकर हो सकता है। तो क्या ये हालात जो हैं वो इस वक्त युद्ध जैसे बनते हुए दिख रहे हैं? क्या भारत की तरफ से उस पर फैसला लेने के लिए ये मीटिंग का दौर इस वक्त चल रहा है? लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जो जापान के राजनयिक है, रूस के जो राजनयिक है, अमेरिका की तरफ से फुल सपोर्ट है, क्योंकि जेडी वेंस जिस तरीके से भारत पहुंचे हुए थे और जिस तरीके से काराना हरकत को अंजाम दिया गया, उसके बाद यह कहा गया कि भारत के साथ पूरी तरीके से अमेरिका है। और इस वक्त जो हलचल, जो मीटिंग्स का दौर लगातार चल रहा है और जिस तरीके से हम जानकारी यहां पर दे रहे हैं कि खुद गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर के साथ मुलाकात करने के लिए प्रेसिडेंट के साथ यहां पर पहुंचेंगे, इसकी बड़ी अपडेट यहां पर सामने आ रही है। जतिन भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जतिन, बड़ी हलचल हो रही है और जिस तरीके से राजदूतों को बुलाया गया है।
बिल्कुल देखिए, लगातार जो बैठक हो, क्योंकि भारत सरकार शुरुआत से ही एक्टिव मोड पर है। जैसे आतंकी हमला हुआ उसके बाद आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विदेश दौरा बीच में रोककर भारत दिल्ली वापस लौट आते हैं और एयरपोर्ट पर ही मीटिंग का दौर शुरू हुआ। 24 घंटे में 4 बार एनएसए से मुलाकात करना, इस बीच विदेश मंत्री से मुलाकात करना और शाम होते होते ही जैसे ही गृह मंत्री दिल्ली वापस लौटे तो पाकिस्तान के ऊपर 5 बड़े सैंक्शंस लगा देना। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है कि मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, चाहे वो कूटनीतिक तरीके से हो या ग्राउंड पर हो। इस वक्त पहलगाम में इस वक्त मेरी मौजूदगी और आप देखेंगे सुनसान। तो विदेश मंत्रालय की ओर से जिस तरीके से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की जो घेरेबंदी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घेरेबंदी है, जो बेइज्जती है पूरी दुनिया में, वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। जहाँ पे कई देश ऐसे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इटली को जानकारी दी गई है हमले की। तमाम जो देश के जो राजदूत है उनको यहाँ पे बुलाया गया है। पहले कल जाके पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया गया। कल 5 बड़े और कड़े फैसले किए गए और आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीहत और बेइज्जती करवाने की तैयारी यहाँ पे पूरी कर ली गई है। यानी कि चौतरफा जो घेरेबंदी है पाकिस्तान की, वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। हालांकि ये बड़ी बैठक होने वाली है और इसके बाद क्या कुछ बड़े कदम उठाए जाते हैं, ये देखना होगा। आप याद करिए प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान, जब वो आज खुद बिहार की धरती से कहते हैं कि ऐसा जवाब दिया जाएगा, ऐसी सजा दी जाएगी कि जो कल्पना से भी परे होगी। तो कल्पना से परे क्या कुछ और हो सकता है, इसको लेके अपने अपने सबके आकलन है। इस बीच जो दिल्ली में हलचल है वो मची हुई, क्योंकि दिल्ली में कई देशों के जो राजदूत हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है। इसके पहले भी आप याद करिए, जिस दिन ये घटना हुई थी परसों, उसके बाद से कई देशों की ओर से सोशल मीडिया पे समर्थन किया गया था भारत का, इस घटना का यहाँ पर जिस तरीके से उसे बयान दिया गया था। सीधे रुख करते सहयोगी विवेक पहलगाम में आप मौजूद हैं। इंतजार इस बात का हो रहा था कि कब भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जवाब की पहली किस्त कल आई थी, दूसरी किस्त आज दिखाई दे रही है दिल्ली में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन से अमित शाह निकले। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अमित शाह राष्ट्रपति भवन से निकले हैं। अभी मुलाकात हुई है, उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे और कुल मिलाकर रणनीति बन रही है, अपने अंजाम तक पहुंच रही है। जो बड़ी खबर है कि अमित शाह जो भी मिलने के लिए पहुंचे थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके साथ थे। तो अमित शाह अभी बाहर निकलते हुए जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और ये जो जानकारी जो कि पल अपडेट है, पल की जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि जो बड़ी खबर है इस मसले को और भी व्यापक और बड़ा बनाती है कि आगे। और जतिन हमारे साथ है। जतिन, ओवर टू यू। बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं कि प्रेसिडेंट से मुलाकात करके अमित शाह निकले हैं। अमित शाह ने एक डिटेल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपी है, क्योंकि अमित शाह इस घटना के बाद खुद कश्मीर पहुंचे थे, ग्राउंड पर पहुंचे थे और अमित शाह ने प्रेसिडेंट से मुलाकात करके हर उस जानकारी दी कि किस तरीके से आतंकियों को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो समाप्त यहाँ पर किया जा रहा है। अमित शाह ने प्रेसिडेंट से मिलकर यह भी जानकारी दी कि किस तरीके से जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो ग्राउंड पर एक्टिव है। विदेश मंत्रालय के द्वारा किस तरीके से पाकिस्तान पर नकेल कसने की जो कोशिश है वो की जा रही है। अमित शाह लगातार बता रहे हैं कि चाहे वो सीआरपीएफ का कॉन्वॉय हो, और आपको मैं ये तस्वीरें भी दिखा रहा हूं लाइव, आप देखेंगे कि बख्तरबंद गाड़ियां इस तरीके से पूरे पहलगाम में गुजर रही है और किस तरीके का आगे का रोड मैप रहने वाला है, एक्शन किस तरीके का रहने वाला है, वो तस्वीरें आप पहलगाम की धरती पर देख रहे हो। और इसी के बारे में जानकारी प्रेसिडेंट को अमित शाह द्वारा दी गई है। अमित शाह हालांकि वहां से निकले और जिस तरीके से दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और पाकिस्तान पर तमाम अहम तस्वीरें लगातार आप यहां पर दिखा रहे हैं, और लगातार जिस तरीके से सीआरपीएफ के जवानों, सुरक्षा बलों के जवान हैं, वो इस वक्त मैदान में जुटे हुए हैं और पूरे जगह पर, पूरे इलाके में, पहलगाम में इस वक्त जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो चल रहा है कि आतंकी कहां पर छिपे हुए हैं। हर एक तस्वीर रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम आपको यहां पर दिखा रही है।